विधीय प्रक्रिया में पहले संसद के विधीय प्रक्रिया में मैंने बताया कि संसद का विधीय प्रक्रिया जो होगा वह किस आधार पर कितना बांटा जाता है। तो संसद के विधीय प्रक्रिया में जो देखते हैं तो पेश के आधार पर अगर देखेंगे, यानी तीन आधार पर, अगर एक तो पेश के आधार पर होगा या विषय के आधार पर या विधेयक के आधार पर, तीनों का अलग अलग होगा। अगर पेश के आधार पर होगा तो पेश के आधार पर होगा तो अगर मंत्री अगर उस बिल को पेश करते हैं तो वह सरकारी बिल कहलाएगा। अगर गैर मंत्री करते हैं तो वह गैर सरकारी कहलाएगा। तो विधेयक अगर पेश के आधार पर पूछेगा तो कितने विधेयक होगा? दो होगा कि नहीं। विषय के आधार पर अगर विधेयक पूछेगा तो 3 होगा। विषय के आधार पर कौन सा होगा? 3 होगा। एक होगा साधारण विधेयक, एक होगा वित्त विधेयक और तीसरा होगा संविधान संशोधन विधेयक, है कि नहीं। और वित्त धन विधेयक जो आता है, जितना भी धन विधेयक होता है सो सभी के सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। इसीलिए जब हम वित्त विधेयक बोल दिए हैं तो धन विधेयक बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो विषय के आधार पर बोलेंगे तो 3 होगा। एक होगा आपका साधारण विधेयक, दूसरा होगा आपका वित्त विधेयक और तीसरा होगा संविधान संशोधन। कौन सा होगा? संविधान संशोधन होगा कि नहीं। वैसे अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार के विधेयक होते हैं तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कितने प्रकार के विधेयक? तो 4 प्रकार के। तो पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। मैंने बताया पेश के आधार पर कितने विधेयक? 2, सरकारी और गैर सरकारी। विषय के आधार पर कितना? 3। कौन सा होगा? साधारण, वित्त और संविधान संशोधन। और विधेयक के आधार पर पूछेगा तो 4, साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन, है कि नहीं। अब हम बारी बारी से सभी को समझते हैं। पहले हम साधारण विधेयक को समझते हैं, उसके बाद हम फिर धन विधेयक को समझेंगे, फिर हम वित्त विधेयक को समझेंगे, फिर लास्ट में हम संविधान संशोधन विधेयक को समझेंगे। ये जो कोई विधेयक लाया जाता है तो ये विधेयक कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, और ये जब लोकसभा में आता है तो लोकसभा का क्या पावर है, जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा का क्या पावर है, और जब वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, और किस प्रक्रिया के तहत ये गुजरता है, और फिर उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में इस विधेयक से रिलेटेड या इस विधेयक पर कौन कौन सी चर्चा होती है और किस प्रकार के ये प्रक्रिया से ये आगे बढ़ता है। इन सभी बातों को हम गहराई से सुनेंगे, समझेंगे। पहले हम सबसे पहले साधारण विधेयक देखेंगे। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। ध्यान दीजिएगा। तो साधारण विधेयक किसको कहते हैं? ये क्या कहा जाता है? किसी भी सदन में ये प्रस्तुत हो सकता है। साधारण विधेयक ऐसे विधेयक है जो किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो सकता है। पहले लगा दे, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो सकता है, यानी कि वह लोकसभा में भी पहले जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। जब वह लोकसभा से पारित होकर जब वह राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसको पारित करेगा, तब उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब वह राज्यसभा में पहले जाता है तो राज्यसभा से कहाँ जाएगा? लोकसभा, और लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा? वह राष्ट्रपति। फिर कहता है राज्यसभा। क्या करते हैं? राज्यसभा से लोकसभा दिए, राज्यसभा से राज्यसभा में फिर वापस कर देंगे। क्या सुनते हैं क्लास में? इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन जो है टेस्ट में गलत हो जाता है। यहां पर ध्यान दें, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो सकता है, यानी कि वह लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में वह पहले जा सकता है कि नहीं। दूसरा बात, ये गतिरोध पर संयुक्त बैठक हो सकती है। गतिरोध पर क्या होगा? संयुक्त बैठक। अब देखिए, कोई भी विधेयक है जब वह लोकसभा में गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में उसे स्वीकार ही कर लिया जाएगा। राज्यसभा, उसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा में जाएगा तो वह स्वीकार ही कर लेगा। यहाँ पर 2-3 प्रक्रिया हो सकती है। या अगर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा तो उसे राज्यसभा जब स्वीकार कर लिया जाएगा तो वह विधेयक क्या हो गया? दोनों सदनों से पास हो गया, तब वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर लोकसभा, अगर हम पहले लेते हैं कि साधारण विधेयक को पहले कहाँ पर? लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। अब ये लोकसभा से कहाँ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा या तो इसे स्वीकार कर लेगा या तो राज्यसभा इस विधेयक पर किसी प्रकार के संशोधन करके पुनः वापस कर देगा।
पुनः संशोधन करके वापस कर देगा, और संशोधन करके जो वापस हुआ है उस बिल को लोकसभा अगर स्वीकार कर लिया तब वह बिल क्या हो जाएगा, पास। अगर वह लोकसभा इसके संशोधन का स्वीकार नहीं किया तो पास होगा, नहीं होगा पास, है कि नहीं। ये कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन, पहला पास करेगा, दूसरा कंडीशन इस पर संशोधन करके वापस करेगा। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि राज्यसभा इसे 6 महीना तक रोक लिया, कोई इसे जवाब यस या नो में नहीं दे रहा है, यानी लोग एक सदन से दूसरे सदन में गया, अगर वह लोकसभा से राज्यसभा में गया और लगभग 6 महीना होने वाला है और उसके बावजूद भी राज्यसभा यस या नो का कोई जवाब नहीं दिया, तब पास होगा, नहीं पास होगा। तो इस कंडीशन में दोनों सदनों के बीच, संसद के दोनों सदनों के बीच क्या हो गया, गतिरोध हो गया, तनाव हो गया। जब दोनों का किसी बिल पर दोनों का विचार, अगर विचार को लेकर असहमति हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो गया। अब गतिरोध अगर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वह गतिरोध होगा तो गतिरोध होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाएंगे, जब दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाए तो इस परिस्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, है कि नहीं। और अब तक भारत में दोनों सदनों के बीच अभी से लेकर, यानी कि आजादी से लेकर अभी तक में दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक को लेकर 3 बार गतिरोध हुआ था और तीनों बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर और उसके बीच जो असहमति थी उसको दूर किया गया और फिर इस बिल को पास करवाया गया। तो पहला क्या था, जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था वह दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लेकर, है कि नहीं। दहेज को लेकर भाई जो विवाद है, जैसे कि आप को नौकरी हो जाएगा तो बिना दहेज का शादी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल तो तय है। कहेंगे कि जब हमको नौकरी नहीं था तब हमसे कोई शादी करने वाले बेरोजगार लड़का से कोई लड़की नहीं थी, अब नौकरी हो गया है तो एक से एक लड़की शादी करना चाहती है, दहेज क्यों नहीं लेंगे। बेरोजगार थे तो कोई पूछने वाली नहीं थी, अब नौकरी हो गया तो लाखों पूछते हैं। कौन बुला रहे, लोगों कौन बुला रहे। बैठक हुई, संयुक्त बैठक हुआ, कौन सा बैठक हुआ, संयुक्त बैठक। और एक बार जो हुआ बैंकिंग सेवा के आयोग को निरसन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो ये अधिनियम 1977 से 78 और एक बार आया था आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002। इस तीनों मामला को लेकर भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुआ है, तो 3 बार, है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही बात कहा गया है, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा, समझ गए, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक। और ये साधारण विधेयक लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होगा तो गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सी बैठक बुलाई जाएगा, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाएंगे कौन, राष्ट्रपति। अब यह साधारण विधेयक सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण विधेयक सरकारी भी हो सकता है, यानी मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, और गैर सरकारी यानी कि गैर मंत्री के द्वारा भी इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक मंत्री के द्वारा भी पेश हो सकता है और गैर मंत्री के द्वारा भी पेश हो सकता है कि नहीं। और इस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की बराबर शक्ति है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक शक्ति ज्यादा है। जैसे कि धन विधेयक को लेकर, धन विधेयक पर लोकसभा का ज्यादा शक्ति है। लोकसभा से धन विधेयक जब पास होता है तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। राज्यसभा इस धन विधेयक पर किसी प्रकार के संशोधन करके वापस लौटा देंगे लोकसभा में, तो लोकसभा इसके संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लोकसभा इसके संशोधन के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर राज्यसभा अगर 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो ये माना जाएगा कि ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया।
तो धन विधेयक पर विशेष अधिकार लोकसभा का होता है, जबकि साधारण विधेयक पर दोनों का शक्ति क्या है? ये क्वेश्चन पहला पॉइंट होनी चाहिए, ये याद रहना चाहिए। अब पारित करने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि साधारण विधेयक पारित किया जाएगा, चाहे वह पहले लोकसभा में हो या पहले राज्यसभा में, किसी एक सदन में तो पहले पारित किया जाएगा कि नहीं। और जब यह पारित किया जाएगा तो इसका रीडिंग जो होगा वह 3 जगह से होगा, 3 चरण से होगा। कितने चरण से होगा? 3 चरण से, ध्यान दीजिएगा। तो पहला चरण जो होगा, या पहला जो पाठन इसको कहते हैं, पहला रीडिंग जो होगा, तो पहला चरण में क्या होता है कि कोई भी विधेयक या मंत्री या गैर मंत्री के द्वारा लाया जाता है, तो संसद में कुछ दिन पहले ये सूचना दिया जाता है कि इस मामला पर हम वह विधेयक लेकर आ रहे हैं। जब वह विधेयक लेकर आता है, किसी भी मामला को, कोई भी साधारण विधेयक, जैसे कि मान लीजिए कोई भी साधारण विधेयक, जैसे कि कुछ भी राज्य से रिलेटेड हो, या किसी देश से रिलेटेड हो, या किसी एक हिस्सा से रिलेटेड हो, या किसी नागरिक से रिलेटेड हो, अगर वह विधेयक लाते हैं तो लाने के बाद क्या होता है कि पहले जो लाएंगे सदन में, उस सदन में उसको पढ़ा जाएगा अच्छा से। अब मान लीजिए वह विधेयक अगर 308 पेज में लिखा गया है, तो क्या वह जो मंत्री या गैर मंत्री लाए हैं वह 308 पेज पढ़ेंगे? नहीं। क्या पढ़ेंगे? शीर्षक। क्या पढ़ेंगे? प्रस्ताव। और इसका पूरे संविधान जो बना था, उस संविधान का सार जो है केवल उद्देशिका में छिपा है, प्रस्ताव में छिपा है। इसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई बिल या विधेयक लाया जाएगा तो इस बिल का कोई शीर्षक होगा, इस बिल का कोई उद्देश्य तो होगा ना भारत सरकार का, कि हम ये उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, वह सिर्फ अपना प्रस्ताव और अपना उद्देश्य वह बताएंगे। लेकिन यहाँ पर विपक्ष किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं कर सकता है, यहाँ पर कोई बहस नहीं करेंगे। कहाँ पे? प्रथम पहला पाठन में। फिर पहला पाठन के बाद जाएगा कहाँ पे? दूसरा पाठन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पाठन में जाने से पहले संसद के जितने भी सदस्य हैं, इन सभी सदस्य के पास टेबल पर वह बिल से संबंधित बुक जाएगा, कि जो बिल लाएगा और क्या क्या लाएगा, क्या क्या चेंजिंग करेगा या क्या नया लाएगा, वह सारा चीज उस बुक में रहेगा। सारे सदन के सभी सदस्य को देगा। तो जो बुद्धिजीवी होंगे, जो जिनके पास तर्क पावर अच्छा होगा, जो काफी एजुकेटेड होंगे, उस बिल को गहराई से पढ़ेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको मौका मिलेगा, उसे ढंग से पढ़ेंगे। अकेला में नहीं ठीक से समझ पाएगा तो 5 लोग लेकर बैठेंगे, 5 विद्वान को लेकर, संविधान को विशेषज्ञ को लेकर बैठेंगे। और उसके बाद इस बिल से इनका जो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के पीछे कुछ राजनीति तो नहीं छिपा है, या फिर इस बिल से संविधान के मूल ढांचा पर हमला तो नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका देखेगा। और उसके बाद वह सारे सदस्य भी देखेंगे, और साथ ही साथ वह बिल से संबंधित जो रिपोर्ट होगा, ड्राफ्ट होगा, वह कहां पे जाएगा? परवर समिति के पास जाएगा। संसद में समिति होती है, और वह समिति परवर समिति होते हैं, जिसको कहा जाता है, परवर समिति को कहा जाता है सिलेक्टेड कमिटी। और वह सिलेक्टेड कमिटी, परवर समिति, उस जो बिल को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें से कुछ पॉइंट को जो है, जो सिलेक्ट करने की जरूरत की चीज होगा, उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी को जो है हटा देगा। और इस पर बहस होगी, बिल्कुल यहां पर बहस होगा। परवर कमिटी उसमें से कुछ को सिलेक्ट करेंगे, कुछ को हटाएंगे, बहस होने के बाद। क्योंकि इससे संसद में परवर कमिटी भी बैठा है, लोगों को बयान भी सुन रहा है, बहस भी सुन रहा है, और इस परवर कमिटी क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करने का, कुछ को सिलेक्ट करेंगे, कुछ को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो दूसरा पाठन में होगा। अब उसके बाद जाएगा कहां पर? बहस होने के बाद तृतीय। और तृतीय पाठन में कहता है कि भाई कोई हंगामा मत करो, वोट करा लो। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, अब वोट करा के ही देख लो किसका पलड़ा भारी है, किसका मेजोरिटी ज्यादा है। तो जिसका मेजोरिटी होगा, अगर जिसने बिल पास किया उसका मेजोरिटी ज्यादा होगा तो बिल पास हो जाएगा, है कि नहीं। और जो बिल पास किया है उसका मेजोरिटी अगर कम हो गया तो वह बिल पास नहीं पास होगा।
लोकसभा से पास नहीं होगा तो राज्यसभा में कहां से जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर अगर बिल पास हो गया तो फिर कहां जाएगा वह, फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, है कि नहीं। जब दूसरे सदन में जाता है तो यहां पर भी 3 पाठन होता है। कितने पाठन होते हैं? ये जो पाठन हुआ था, अब वहां भी मेंबर है ना, वह भी सदन है ना, तो उस सदन में भी पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों को सूचना दिया जाएगा, उस संविधान के सभी प्रस्ताव और उद्देश्य के बारे में बताएंगे। फिर दूसरे जो यहाँ पर दूसरा पाठन जो होगा उसमें बहस होगी, वहां पे भी प्रबल समिति सिलेक्टेड करेंगे, उसको जो सिलेक्ट नहीं करना होगा उसको हटाएंगे। और तीसरे बार वहां पर क्या होगा? मत होगा कि नहीं। और तीसरे बार मत होगा तो 3 बात हो सकती है। अगर यहां से पास हो गया तो दूसरा सदन में गया, तो दूसरा सदन में जाने के बाद 3 बात हो सकती है। पहला, संशोधन करके वापस भेजे। कहां पे भेजेगा वापस? लोकसभा में, है कि नहीं। अगर लोकसभा उसके संशोधन को स्वीकार कर ले तो पास हो गया। राज्यसभा ने जो संशोधन करके वापस किया और उसी संशोधन को उसने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब पास हो गया। अब कहां पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास। एक ये पॉइंट बनता था। अगर पहला पॉइंट ये बनता था कि अगर वह राज्यसभा में जाएगा, डायरेक्ट उसको चर्चा करेगा, बहस करेगा और मत के द्वारा यहां पर पारित हो गया, एक पॉइंट बना। यहां पर दूसरा पॉइंट ये बनता है कि बहस होने के बाद, चर्चा होने के बाद राज्यसभा के मेंबरों के द्वारा इसमें कुछ संशोधन करके पुनः लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा भेजे जाने के बाद लोकसभा के सदस्य ने राज्यसभा के द्वारा दिए गए जो विचार है उस विचार को स्वीकार कर लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो सकता है? यहां पर तीसरा क्या हो सकता है? अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है, यानी कि कुछ नहीं, न वह पास किया और न वह लोकसभा के लिए वापस भेजा, और 6 महीना तक पूरने वाला है और ये काफी लंबा समय हो गया। इस कंडीशन में ये क्या कर लिया है? रोक लिया। 6 महीना तक ही रोक सकता है, 6 महीना से ज्यादा नहीं। 6 महीना से ज्यादा रोकेगा तो माना जाएगा राज्यसभा से भी पास हो गया। लेकिन 4 महीना हो जाए, 5 महीना हो जाए और लोकसभा के लगे ये अभी तक वापस नहीं किया, तो ये क्या होगा? तो पास नहीं हुआ। अब तीसरा बात अगला पॉइंट भी हो सकता है कि या तो राज्यसभा इसे अस्वीकार कर दे, तो क्या हो गया? यानी कि पास से सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, संशोधन करके वापस भेजा, अगर वह संशोधन को स्वीकार कर लिया तब पास हो गया। अगर वह संशोधन को स्वीकार नहीं करता लोकसभा तो पास होता नहीं पास होता। तो गतिरोध यहां भी बन सकता है। दूसरा कंडीशन, अधिकतम 6 माह तक लगभग रोक दे तो यहां पर भी गतिरोध हो गया। और तीसरा जो होगा, अस्वीकृत कर दे, लोकसभा के बिल को स्वीकार नहीं करे राज्यसभा, तो इस तीनों मेटल पर, इस तीनों बात पर क्या हो जाएगा? गतिरोध। क्या हो जाएगा? गतिरोध। अब जब गतिरोध होगा तो इस गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? लोकसभा को और राज्यसभा को अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। कौन सा बैठक बुलाएंगे? संयुक्त बैठक, है कि नहीं। और इस प्रकार से भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। और पहला जो हुआ था दहेज निषेध अधिनियम 1961, दूसरा हुआ था बैंकिंग सेवा आयोग का निराकरण 1977 से 78, और तीसरा हुआ था आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002। समझे कि नहीं समझे? यहां तक किसी को दिक्कत है? एक एक पॉइंट को, साधारण विधेयक को समझे कि नहीं समझे? अब हम आगे दिखाएं, अब पढ़ाएंगे अगला टॉपिक वित्त विधेयक, है कि नहीं। चलिए, ठीक है जी।